हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इसको समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि एक हमारे पास वायर है। अब इस वायर को हम क्या करते हैं, एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं। और जब भी इस वायर को हम एक पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे, एक टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, एक निगेटिव हो जाएगा, इसको हम वी पोटेंशियल बोलेंगे। तो पोटेंशियल जैसे सेटअप होगा इस पूरे वायर में, ये कंडक्टर, ये पूरा वायर है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। अब इसमें जो इन्वॉल्व चार्ज कैरियर्स होंगे जैसे इलेक्ट्रॉन्स, उनके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। उसका जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो जो चार्ज कैरियर्स है, चार्ज कैरियर्स जो वर्क कर रहा है ना, उसका पावर हम कैसे करस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि ये पूरे सर्किट में, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये पूरी फिनोमिना हो रही है। तो इसकी पावर कितनी होगी, तो जो पावर होगी वो वर्क अपॉन में टाइम होगी, यानी वर्क पर सेकंड होगी। तो हम इसको लिखते हैं P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में टी, या वर्क अपॉन में टाइम लिखते हैं। तो वर्क पर सेकंड जो हम कह रहे हैं, वर्क पर सेकंड, उसको हम क्या कहते हैं, पावर बोलते हैं। तो यहां पे ये जो पावर बोल रहे हैं, ये कैसे डिफाइन होगा, वर्क अपॉन में टाइम से, या एनर्जी अपॉन में टाइम से भी हम डिफाइन करते हैं। तो एनर्जी अपॉन में टाइम से, जब भी एनर्जी वहां पे लिखेंगे, वर्क की जगह पे जब भी हम एनर्जी लिखेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो यहां पे हम वर्क अपॉन टाइम से डिनोट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है आई टी। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, यही करंट फ्लो कर रहा है ना। तो जब भी कोई चार्ज किसी दो पॉइंट के बीच में लाई करती है, मान लेते हैं कोई चार्ज है, वो दो पॉइंट के बीच में लाई कर रही है, ए और बी के बीच में, है ना। तो उसके ऊपर जो लगने वाला वर्क डन होगा वो उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो, उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यानी जब भी कोई चार्ज आपकी किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल के बीच में लाई करेगी, या दो पॉइंट के बीच में लाई करेगी, तो उसके ऊपर जो लगने वाला वर्क होगा वो उन्हीं दो पोटेंशियल डिफरेंसेस के बराबर होगा। ऐसा हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन में क्या हो जाएगा, WAB अपॉन में Q, यही तो है। तो जब भी कोई चार्ज, जब भी किसी चार्ज को हम किसी दो पॉइंट के बीच में रखते हैं, उसके ऊपर उन दोनों पॉइंट में के बीच में लगने वाला जो वर्क होता है वो उन्हीं दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंसेस के बराबर होता है ना। तो यहां पर जो पोटेंशियल हमने लिया हुआ है वो V लिया हुआ है, यहां पे हम V लिखते हैं। और जो यहाँ पे वर्क डन हम यहाँ पे हो रहा है W, इसको हम लोग WAB जो लिखा हुआ है इसको हम W लिख देते हैं अपॉन में। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल, ये जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये पूरे जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो टोटल चार्ज कैरियर्स, जितने चार्जेस हैं, सारे चार्ज को मिला करके उसको हम कैपिटल Q नाम दे रहे हैं, कि टोटल चार्ज जितने इसके वायर के अंदर होंगे वो कैपिटल Q चार्ज होंगे। तो हम यहाँ पे Q, यहाँ पे हमने इस तरीके से नाम दे दिया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर, यहां से W इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यूज है, इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यू है, इसको उठा करके इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 in 3 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, W इज इक्वल टू V इंटू, अब ये क्या है, ये क्या है, I इंटू टी है, I इंटू टी हो जाएगा। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को हम रखते हैं कहां पे, इस इक्वेशन नंबर, इसको स्टार दे देते हैं, W अपॉन में टी। इस W की वैल्यू को उठा करके स्टार में रखते हैं,
यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन स्टार वी गेट, तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू, वर्क की वैल्यू कितनी है हमारी, देखिए तो V इंटू आई इंटू टी है, अपॉन में ये T है, T से T रिमूव हो जाएगा, P इज इक्वल टू V इंटू आई हो जाएगा, है ना। तो क्या निकल रहा है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, यही तो पावर का फॉर्मूला था, P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब यहां से इलेक्ट्रिकल पावर ये जो हमारी निकल रही है, इसके कई सारे फॉर्मूले हम लोग निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो ये इसको कुछ इक्वेशन दे दीजिए, 5 इक्वेशन 6, तो 6 इक्वेशन की वैल्यू को 5 में पुट करते हैं, यूजिंग 6 इन 5 क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई, यानी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। एक नया फॉर्मूला मिल गया हमें, है ना। ये भी इलेक्ट्रिकल पावर का एक नया फॉर्मूला, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। एक और तरीके से इसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है ना। इसको इक्वेशन नंबर 7 कर देते हैं। एक और तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन में R। इसको इक्वेशन नंबर 8 कर देते हैं। अब देखिए इस 8 इक्वेशन को उठा करके कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में। तो अभी V की वैल्यू को पुट किए थे यहां से, अब क्या करेंगे, अब हम I की वैल्यू को यहां से पुट करेंगे, यूजिंग 8 इन 5, यूजिंग इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 5 वी गेट क्या हो जाएगा, I की जगह पे V अपॉन में R पुट करना है यहां पे, तो P इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन में R, तो जो फॉर्मूला हमारा बनेगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। तो ये भी एक क्या बन गया, आपके इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन नंबर 8 कर देता है। तो इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 9 है, ये पहले से था, ये 9 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 9, ये तीनों जो इक्वेशंस है बेटा, ये इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रिकल पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट, जो कि हमने यहां लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वाट। तो एग्जाम में अक्सर पूछ देता है, या वाइवा में एग्जामिनर पूछ देते हैं, जब भी आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा तो एग्जामिनर आएंगे, वाइवा लेंगे, तो पूछ देते हैं व्हाट डू मीन बाय 1 वॉट। 1 वॉट क्या होता है, तो द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट की वो पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। कब वो 1 वॉट कही जाएगी, वो तभी 1 वॉट कही जाएगी जब उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगी अगेंस्ट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के। तो जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में फ्लो कर रहा होगा, उस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट 1 एम्पियर करंट जब फ्लो करती है, तो वो 1 वॉट को करस्पॉन्ड करता है। तो वही चीज हम देख रहे हैं, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज सेड टू बी 1 वॉट इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन इट अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो इस तरीके से आप 1 वॉट को डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर को हम अगर कॉमन भाषा में अगर डिफाइन करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं, द रेट ऑफ एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक वर्क का वह दर जो सोर्स ऑफ ईएमएफ से जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, तो जो बनेगा वो पूरे होल सर्किट में करंट मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक पावर का वह दर जो सोर्स ऑफ ईएमएफ से प्रोड्यूस हो रहा है, और जब सोर्स ऑफ ईएमएफ से वो प्रोड्यूस होगा, जो उसमें करंट बनेगी, वो पूरे होल सर्किट में उस करंट को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, उस पूरे होल सर्किट में। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेम यही है, पूरा टोटल वही है, बस वर्क की जगह हमें एनर्जी कर देना है। एनर्जी पर सेकेंड जो होती है वो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको हम कहते हैं। थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, जो टोटल वर्क डन होता है ना पूरे सर्किट में,
करंट को मेंटेन करने के लिए, इस पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो टोटल वर्क डन होगा करंट को मेंटेन करने के लिए, जो इस ईएमएफ के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो जो इस वोल्टेज से जो ईएमएफ जो सप्लाई हो रहा होगा इस पूरे में, उससे क्या कर रहा होगा, जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो वर्क कर रहा होगा। तो वो जो वर्क होगा वही एनर्जी के फॉर्म में यहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो पावर होगा यहां पे ना, यहां पे जो पावर लिखते हैं पावर, वो एनर्जी अपॉन में टाइम हो जाता है। तो ये एनर्जी क्या है, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं P इंटू टी, पावर इंटू टाइम हो जाएगा। अब पावर की वैल्यू भी जस्ट हम निकाल चुके हैं, जस्ट अभी जस्ट निकाले। तो इन तीनों वैल्यूज को यहां पे हम पुट करते हैं, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, एक बार ये पुट करते हैं तो V इंटू आई इंटू टी हो जाएगा, वी आई इंटू टी हो जाएगा। एक ये फॉर्मूला हो गया। फिर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर है। तो अब P की जगह पे हम आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी लिखेंगे। इन द सेम वे एक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या, अब P की जगह पे हम वी स्क्वायर अपॉन में आर रखेंगे, तो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी। ये आपका, ये तीन फॉर्मूले इलेक्ट्रिकल एनर्जी के और तीन फॉर्मूले ये इलेक्ट्रिक पावर के। तो इलेक्ट्रिकल पावर के, अब देखिए ये जो तीन तीन एक एक दो दो तीन तीन फॉर्मूला निकल रहा है, वो अपने अनुसार इसका इस्तेमाल करना है। अब जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे हम इसका यूज करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपका करंट एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पावर निकालना है, तो ये फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। वोल्टेज और करंट दिया हुआ है तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मींस पोटेंशियल एंड करंट। और अगर ये दिया हुआ है वी और आर की वैल्यू दी हुई है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। उसी तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उम्मीद करूंगा आज की क्लास सभी बच्चों को समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।